हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो 12th क्लास का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें ये आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, इसमें से यदि आप सारे को देख लेते हैं तो आपको कम से कम 20-22 नंबर तो इससे मिल ही जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा और आप लोग पढ़ रहे होंगे ठंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो है आपका राइट आंसर ये डी नंबर, E क्रॉस B के समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है। चलिए ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी, तो यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर, सॉरी ये है सी नंबर, इधर ये होगा आपका राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा मूल माध्य मान का अनुपात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा √2 होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ठंड है दोस्तों, इसीलिए से थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक कौन सा है, ये आप देख सकते हैं ओम है। प्रतिघात रहे या प्रतिरोध एक ही बात होता है दोस्तों, तो दोनों का मात्रक ओम ही होता है और दोनों एक ही चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 50। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई है। धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी 60/√2। चलिए अगला है। एल आर परिपथ की प्रतिबद्धता होती है। एल आर परिपथ की प्रतिबद्धता होती है, इसका राइट आंसर होगा डी √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो इसका जो होगा राइट आंसर सी साइन फाई। चलिए अगला क्वेश्चन है। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक होता है बी, इसका राइट आंसर होगा r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये बहुत बार पूछा गया, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है नहीं बल्कि पूछा जाएगा, इसीलिए से आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसको 2-3 बार देख लीजिए। अभी से कम आपको 20 नंबर तो इससे ज़रूर आएगा, 20 से अधिक आएगा लेकिन उससे कम नहीं। इस बार पता है आपको कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें कि आपको 35 मारना होगा। अगला बार ऐसा नहीं था, इस बार कोविड-19 के वजह से बिहार बोर्ड ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में। तो चलिए अगला है आपका। लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम संबंध है किससे, सी ऊर्जा से। अगला है आपका। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। अगला है आपका। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है डी नंबर हेनरी, इसका राइट आंसर होगा हेनरी डी नंबर। अगला है आपका। तप्त तार एमीटर मापा जाता है। तप्त तार एमीटर मापा जाता है प्रत्यावर्ती धारा का ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औसत मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ये। किस ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा डी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इसका जो सिद्धांत आधारित है यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ध्रुव का एसआई मात्रक है। ध्रुव का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है आप देख पा रहे होंगे कि बी है एम्पियर इंटू मीटर। अगला है आपका क्वेश्चन निकेल है। निकेल क्या है? निकेल जो है आपका ये है लौह चुंबकीय, ये लौह चुंबकीय है निकेल। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये देखिए यहाँ निकेल लौह चुंबकीय है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता न्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, तो ये है इसका राइट आंसर पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की विमा जो है ये हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा ये IML-T-1। चलिए अगला है आपका चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ए नंबर। अगला है आपका चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा बी नंबर ए मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला है आपका अगला क्वेश्चन है ये विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो इसका जो आपको आंसर पता होगा शून्य होता है सभी का, तो ये इसका राइट आंसर होगा ये सी 0। चलिए अगला है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रो वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डी, ऊर्जा मापा जाता है। अगला किलोवाट घंटा मात्रक है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छा से रट लीजिएगा। किलोवाट घंटा मात्रक, हालांकि ये सब ही इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी बताएं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को रट लें तो आपको 20-25 नंबर तक आ सकता है नहीं बल्कि आएगा। तो चलिए इससे आएगा 20-25 नंबर, ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको कह रहे हैं 20-25 नंबर ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग तो 80+ लाएंगे, यदि अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे तो आएगा 80-90 आराम से आएगा। तो चलिए अगला किलोवाट घंटा मात्रक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है ये है आपका ये V²/R, V²/R, ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी इसकी माप सीमा बढ़ती है या घटती है या स्थिर रहती है, या और कौन सा इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है आपको ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला जो बढ़ती है, इसकी जो माप सीमा है बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पे। 64 समरूप बूंदें, ये जो है न्यूमेरिकल्स में भी आता है, तो कभी कभी इसे आप बनाने के लिए भी सॉल्व करके भी यदि आप बनाते होंगे तो अच्छा है। न्यूमेरिकल्स में भी कभी कभी आता है ये। 64 समरूप बूंदें जिसमें प्रत्येक की धारिता 50 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी, तो बड़ी बूंद की जो धारिता है दोस्तों वो जो होगी ये 164 ये नहीं होगी, तो ये इसकी जो राइट आंसर होगा ये सी 20 माइक्रोफैराड।
चलिए ये है इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो ये इसके द्वारा क्या मापा जाता है, ये इसके द्वारा ऊर्जा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये है अगला, कूलाम बल है, कूलाम कौन सा बल है, तो ये होगा सी, यानी कि केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो इसको आप याद कर लीजिए। अगला है आपका, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, यानी 4.78 इंटू 10⁻10 -10। चलिए अगला है आपका, समरूप वेग से समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा सी इसका। ये जो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। चलिए अगला है आपका, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻9 ESU। अगला है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो है आपका ये 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये है आपका राइट आंसर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1/3 × 10⁻⁹। चलिए अगला है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है 36 π × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगला है आपका, विद्युत क्षेत्र ई का SI मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका जो SI मात्रक होता है बी होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो इसका सतह के लंबवत होती है दोस्तों। तो सतह के लंबवत, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, सतह के लंबवत। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सतह का लंबवत, ये बी नंबर। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए और कई सारी इम्पोर्टेंट वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू।